नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में जमीन सर्वे 20 अगस्त से ही शुरू है और 20 अगस्त से ही जो है कि लोगों के अंदर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिसका अभी तक समाधान नहीं हुआ है। तो इस वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन को पिक करते हुए ये वीडियो बनाया गया है, जो कि जानते ही हैं कि कल ही के डेट में बहुत ही चौंका देने वाला न्यूज़ आया कि अगर 30 नवंबर के पहले अगर आप डॉक्यूमेंट नहीं जमा करते हैं तो आपकी जो भी ज़मीन है वो बिहार सरकार हो सकता है। इसको भी लेकर बात किया जाएगा, चर्चा किया जाएगा और साथ ही साथ जितने लोग कमेंट पूछे हैं वो कमेंट का भी इसमें जवाब दिया जाएगा। बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है जो है कि बिहार जमीन सर्वे को लेकर है। तो चलिए वीडियो में बने रहे, अगर अंत तक आप वीडियो में बने रहते हैं तो अभी सारे कमेंट का और सारे क्वेश्चन का आंसर आप पा सकते हैं। तो दोस्तों केवल आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और एक कमेंट कर दें आप किस जगह से वीडियो देखते हैं, वहाँ का जो है कि अपडेट लाने में आसानी रहता है। ये कुछ क्वेश्चन इस प्रकार स्टार्ट हो रहे हैं कि सबसे पहला जो क्वेश्चन था तो एक व्यक्ति ने पूछा था, वो बोल रहे हैं कि अगर 30 तारीख तक हम कागज नहीं जमा करेंगे तो क्या सच में जो है कि हमारा जमीन बिहार सरकार हो जाएगा या नहीं। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या ऑनलाइन साइट से जितना भी डॉक्यूमेंट में डाउनलोड कर रहे हैं आप लोग, जो जमीन बिहार जमीन के रैयत हैं, वो क्या ऑनलाइन जो भी डॉक्यूमेंट जमा कर रहे हैं क्या उससे सर्वे होगा या नहीं। और तीसरा क्वेश्चन है कि जो है कि बिहार में जो जमीन सर्वे चल रहा है इसका लास्ट डेट क्या होगा, यानी कि किस दिन बिहार जमीन सर्वे खत्म होगा। और साथ ही साथ एक सवाल ये है कि वो एक भाई पूछ रहे हैं कि क्या ऑनलाइन सर्वे में आवेदन करना चाहिए या नहीं, इसके बारे में मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और एक भाई का कमेंट ये आ रहा है कि जो कि वो 3-4 भाई हैं और 4 भाई में जो बंटवारा के लिए रेडी नहीं हो रहे हैं, केवल एक व्यक्ति बंटवारा के लिए रेडी हो रहे हैं, तो क्या उनको ये फॉर्म जो सर्वे है उसमें आवेदन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कुछ इतने प्रकार के क्वेश्चन है जो अभी निकल कर सामने आ रहे हैं, जिनको मैं बारी बारी से मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए कि ये आ रहा है कि क्या अगर 30 तारीख के अंदर यानी कि 30 नवंबर के अंदर अगर आप डॉक्यूमेंट जमा नहीं करते हैं तो क्या आपका ज़मीन का सर्वे होगा या नहीं होगा, या जो आपका ज़मीन है वो बिहार सरकार हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है। देखिए भाई कि कल ही के डेट में जो है कि एक अधिकारी से वार्तालाप हुआ जो कि कानूनगो थे, वो डायरेक्ट बताएं कि 30 नवंबर के अंदर अगर कोई भी रैयत अगर अपने ज़मीन का दावा आपत्ति नहीं करता है, कोई भी कागज़ जमा नहीं करता है, तो 30 नवंबर के बाद उनके पास एक सरकारी नोटिस जाएगा और सरकारी नोटिस के रिप्लाई के माध्यम से अगर उन्होंने कोई भी जो है कि कागजात जमा नहीं किया तब जाके उनका जो है कि ज़मीन का सर्वे एक फाइनल डिसीजन पे पहुंचेगा। फिर एक नया आदेश आएगा, उस आदेश के माध्यम से दोस्तों कहा जा सकता है अगर कोई भी ज़मीन पे दावा आपत्ति नहीं करता है तो वो ज़मीन सरकारी हो सकता है। कहने का मतलब ये है दोस्तों, आपका जो ज़मीन है और आपसे कोई पूछेगा कि ये ज़मीन किसका है, अगर आप उस पर अपना हक दिखा ही नहीं रहे हैं, यानी कि उसमें मालिकाना हक नहीं दिखा रहे हैं, तो सरकार का ज़मीन हो जाएगा। तो यही कहना चाह रहा है कि अगर आप कागजात जमा नहीं करते हैं तो उस कंडीशन में जो है आपका ज़मीन बिहार सरकार हो जाएगा। उसके बाद से एक क्वेश्चन ये आता है कि अगर आपके पास 3-4 भाई हैं और उसमें से एक ही व्यक्ति जो है कि वो बंटवारा बनवाना चाहता है, सर्वे में भाग लेना चाहता है, बाकी कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि एक बंटवारा नामा बनवाना होगा। अब जैसे बंटवारा नामा स्टंप पे आप बनवाएंगे, हस्ताक्षर भाई सबसे लेना पड़ेगा, वो अपना जो है कि रुचि ले या ना ले हस्ताक्षर ले लीजिए और वो बंटवारा नामा बनवा लीजिए। और जितना कि आप हकदार हैं उसका जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास उसके साथ जमा कराएंगे तो आपके नाम से जो है कि बिहार सरकार का जो है कि खाता खोल दिया जाएगा। अब खाता खोल दिया जाएगा आपके नाम से, लेकिन इससे आपके भाइयों का भी फायदा होगा, सबके नाम पे वहाँ पे खाता खोल दिया जाएगा, जो कि ये लेटेस्ट अपडेट है, अभी कुछ ही दिन पहले ये अपडेट आया हुआ है। और अगला जो है कि जो लोग पूछ रहे हैं कि जो बिहार सर्वे का जो भी ऑनलाइन साइट है, क्या उस पे से जो भी डॉक्यूमेंट हम डाउनलोड कर रहे हैं क्या उस डॉक्यूमेंट के ज़रिए हम जो है कि बिहार ज़मीन सर्वे में आवेदन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो जैसे तो बिल्कुल कर सकते हैं, ऑनलाइन साइट ही बनाया गया है कि डाउनलोड अपना जो है कि अपना जो डॉक्यूमेंट है कि डाउनलोड करने के लिए ऑनलाइन साइट ही बनाया गया है। हालांकि अब ये इस समय ऑनलाइन साइट चल नहीं रहा है, ये अलग बात है कि उस पे से जो भी है कि डॉक्यूमेंट ना ही अपलोड हो रहा है और ना ही डाउनलोड हो रहा है। इस पे सरकार काम कर रही है, काफ़ी लोग काम कर रहे हैं ताकि ये कार्य को जल्द से जल्द किया जा सके, जिससे जो भी रैयत हैं ऑफलाइन ज़्यादा ना पहुँच के ऑनलाइन अपना काम करा सके। क्योंकि हम आपको बता दें कि जो भी सिविल अंचल कार्यालय है, ऑनलाइन बंद होने के कारण ऑफलाइन इतने लोग जा रहे हैं कि सर्वे में बहुत सारे परेशानियों को झेलना पड़ रहा है। बिल्कुल इसमें से आपको 2 क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि आप ऑनलाइन जो भी कागजात है उसको डाउनलोड करने से सर्वे होगा या नहीं। तो बिल्कुल सर्वे होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सारा कागजात मान्य होगा
उसके बाद से एक और आ गया कि क्या आप ऑनलाइन आवेदन करना सही है या नहीं है। यानी कि बहुत सारे लोग ये परेशान है कि क्या मैं ऑनलाइन आवेदन करूं या अंचल कार्यालय में जाके ऑफलाइन आवेदन करूं। तो देखिए मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता हूं, एक चीज़ समझिए, क्लियर है। देखिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है, कहीं भी जाइए मत, सारी बातें सुनिए। क्लियर मैं ये करने वाला हूं कि ऑनलाइन ही आपका कागज़ जाएगा, या आप अंचल कार्यालय में जाए या अपने कोई भी जो आसपास में शिविर है उसमें जाएं, जो भी कागजात आप जमा करेंगे, जो भी आपका कार्य होगा ऑनलाइन ही होगा। देखिए मैं इसको समझाता हूँ आपको कैसे। अगर आप ऑनलाइन जाते हैं अपना जो भी डॉक्यूमेंट जमा कराने, तो आपके जो भी सीएससी केंद्र है या कोई भी ऐसा है, या अपने फ़ोन से ही ऑनलाइन करते हैं, तो सारे डाटा को जो है कि बिहार जो है कि साइट पे आप खुद से अपलोड करेंगे। इसमें ये फ़ायदा जो ऑनलाइन अपलोड करेंगे। और मान लीजिए कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो ऑनलाइन नहीं सक्षम है अपलोड कराने के लिए, ऑनलाइन नहीं कर पाएंगे, तो वो अपना जो भी डॉक्यूमेंट लेकर ऑफलाइन चले जाएंगे शिविर कार्यालय में या अपने अंचल कार्यालय में। तो वहाँ जाकर वो जो भी वहाँ पे आमीन होंगे या जो भी सर्वे कर्मचारी होंगे, उनको अपना डॉक्यूमेंट देंगे जमा कराने के लिए। तो उनका भी यही काम है, वो भी आपका जो भी डाटा है उस डाटा को उठाकर साइट पे डालेंगे। अब दोनों में दो फायदा, एक फ़ायदा है आपका ऑनलाइन, मान लीजिए अगर आप जाते हैं जमा कराने, तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा मैं आपको बताता हूँ कि जो भी आप डाटा एंटर करवाएंगे वो आप वहाँ पर रह के करवाएंगे, डाटा सही एंटर करवाएंगे, है ना। यानी कि डाटा जो भी है करेक्ट एकदम एंटर आप करवाएंगे। और जो ऑफलाइन व्यक्ति जा रहे हैं वहाँ से, उसमें भी दो कारण हो सकता है। या तो वो जो सर्वे कर्मचारी, जैसा कि आप लोग कुछ ही दिन पहले मैं एक वीडियो को बनाकर आपको बताया था कि कितने लोगों का खाता और खेसरा नंबर ही गलत चढ़ा है, जो ऑफलाइन में जा रहे हैं। तो उनसे गलती भी हो सकती है, क्योंकि उनको एक कागज़ तो भरना रहता नहीं है, बहुत सारा कागजात रहता है, तो गलतियां हो सकती हैं। लेकिन जो आप ऑनलाइन जाएंगे आप खुद क्लियर करके जमा करवाएंगे। देखिए दोनों में कोई दिक्कत नहीं, गलती कहीं भी हो सकती है। देखिए वो भी सही है, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी, यानी कि आप दोनों काम करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ऑनलाइन कागज़ जमा करा के भी सर्वे करा सकते हैं, ऑफलाइन जाके भी सर्वे करा सकते हैं। क्लियर। इसके बाद से दोस्तों, और ये भी मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन जो भी आप डॉक्यूमेंट जमा करा रहे हैं सारा लीगल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी अप्रूव होगा, यानी आपका ज़मीन का सर्वे होगा। और साथ ही साथ दोस्तों एक व्यक्ति हैं जो कमेंट करते हैं कि क्या ज़मीन सर्वे कराना ज़रूरी है या नहीं, क्योंकि अभी वो हैं कि बाहर हैं, आउट ऑफ कंट्री हैं, तो उनका ये क्वेश्चन बन रहा है कि ज़मीन सर्वे कराना सही है या नहीं। तो बिल्कुल ज़मीन सर्वे कराना है। ज़मीन सर्वे ही इसलिए हो रहा है कि जो है कि ज़मीन से संबंधित जितने भी मामले हैं उसको कम किया जा सके। और जो भी ज़मीन, कुछ ज़मीन ऐसे हैं जो अतिक्रमण में फंसे हुए हैं, सबका ज़मीन अतिक्रमण में नहीं है, लेकिन क्या अधिकांश ज़मीन ऐसा है अतिक्रमण में फंसा हुआ है, तो उस जमीन को जो है कि सर्वे के माध्यम से सही मालिक के हाथ में पहुंचाना, इसीलिए जमीन सर्वे हो रहा है। और साथ ही साथ दोस्तों बता दूं कि बहुत सारे लोग सोचेंगे इसमें सरकार का क्या फ़ायदा होने वाला है, जो ज़मीन सर्वे पे इतना जो है कि ध्यान दिया जा रहा है। देखिए बहुत सारे ज़मीन ऐसे हैं जिनका लगान पे नहीं किया जाता है, तो ज़मीन सर्वे जब होगा और सही मालिक के हकदार में जो कि ज़मीन सर्वे होगा और उनके नाम से जब खाता खोल दिया जाएगा, तो ऐसे ही नहीं होगा, उनको भी लगान पे करना पड़ेगा। सरकार का तो फ़ायदा होना ही है, उसके बाद से सरकार बनी ही है जनता का सेवा करने के लिए, तो इसमें भी कुछ काम के लिए सरकार इस पे जो है कि हाथ लगा रही है। अब मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग ये बोलेंगे, जैसे कि एक कमेंट आया भी था कि सारी बातें आपको कैसे पता। देखिए एक ही व्यक्ति सारी बातें नहीं जान सकता, जैसा कि आप जितने भी कमेंट करते हैं कोई ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें मुझे पता हो या किसी भी एक पार्टिकुलर व्यक्ति को पता हो। भी क्वेश्चन आता है तो मैं उसको, जो कि सर्वे कर्मचारी हुए, आमीन हुए या वकील हुए, इनसे सलाह लेने के बाद, सलाह मशवरा लेने के बाद ही कोई वीडियो में आके बताता है या बोलता है, तब जाके समझ में आता है कि दोस्तों कि क्या क्वेश्चन है और इसका आंसर क्या होगा। ये सारी बातें यानी कि मेहनत किया जाता है, तब जाके इसके बारे में जो है कि आंसर बताया जाता है आपको। तो यानी कि सर्वे वाली जो बात उन्होंने पूछी, तो सर्वे कराना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिना ज़मीन सर्वे का कोई बहुत प्रॉब्लम हो सकता है आपको। अगर आप ज़मीन सर्वे नहीं कराएंगे, समय से कागज़ जमा नहीं कराएंगे, तो जो आपका ज़मीन है वो बिहार सरकार हो सकता है बाद में आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। ऐसा नहीं है कि वो नहीं मिलेगा, मिलेगा, लेकिन बहुत प्रॉब्लम होगी आपको उस ज़मीन को फिर अपने नाम कराने के लिए। तो अभी ज़मीन सर्वे चल रहा है, शांति से हो जाएगा। आप डॉक्यूमेंट केवल उपलब्ध कराइए और डॉक्यूमेंट के माध्यम से आप जमा करिए। अगर ज़मीन आपका है तो डॉक्यूमेंट भी आपके पास होगा, नहीं होगा तो जो भी लीगली तरीका है उसे आप अपना डॉक्यूमेंट निकाल सकते हैं और डॉक्यूमेंट जमा करा के जो कि सर्वे अपना करा लीजिए। जैसा कि हम आपको बता दें कि 30 तारीख जो है 30 नवंबर है, इसके अंदर ही अगर आप अपना डॉक्यूमेंट जमा कराते हैं तो ज़मीन सर्वे आसानी से हो जाएगा। 30 तारीख के बाद सरकार का एक फ़ैसला आने वाला है, जो कि मैंने आमीन के द्वारा सुना है हम लोगों ने।
नवंबर के बाद ये फैसला आने वाला है कि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 14 से 15% ही किसान जो हैं अपने ज़मीन का सही कागज़ जमा किए हैं सर्वे के लिए, तो उनका 30 नवंबर के बाद जो है कि ज़मीन का सर्वेक्षण चालू हो जाएगा। अभी उनका ज़मीन है उनका नाप लेना स्टार्ट हो जाएगा कि क्या जो डॉक्यूमेंट है और क्या उनका ज़मीन है। उसके बाद से जो है कि फिर से एक नोटिस दिया जाएगा सबको। अगर उस नोटिस के माध्यम से लोग सतर्क नहीं होते हैं, अपना जो भी है डॉक्यूमेंट जमा नहीं करते हैं, तो उनका जो भी ज़मीन है वो ज़मीन बिहार सरकार हो जाएगा। और इसमें जो है कि इस बात को हल्के में ना लिया जाए, कंफर्म हो सकता है। जो कि एक आमीन बताया है, जो भी आमीन लोग बताए हैं, जो सर्वे कर्मचारी हैं उनको ऊपर तक की बात पता रहती है, तभी जाकर वो सारी बातें बोलते हैं। अब 30 नवंबर के पहले ही आप अपना जो भी काम है उसको कंप्लीट करा लें। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं बिहार ज़मीन संबंधित या बिहार संबंधित सारी जानकारियां लाते रहता हूं, जो भी लेटेस्ट खबरें उसको लाते रहता हूं। और ऐसा ही नहीं कि हवा में नोटिस के माध्यम से निकलता है तो नोटिस के माध्यम से बताता हूं। अगर नोटिस के माध्यम से नहीं निकलता जो भी जानकारी आती है तो जो है कि वकील वगैरह से और कर्मचारी से जो है कि सलाह लेने के बाद मैं आपको बताता हूँ। अगर हमारा चैनल बड़ा होता है आगे चल के, अगर आप लोगों का सपोर्ट मिलता है तो मैं लाइव आपको दिखाऊंगा, जाके वहाँ से सारी बातें करके दिखाऊंगा। अभी चैनल छोटा है और छोटे चैनल पे कोई भी जानते हैं कि बताना नहीं चाहता है। तो अभी आपका अगर सपोर्ट रहा दोस्तों, तो सपोर्ट रहा तो ज़रूर आगे चल के आपको जो है कि ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी, जो कि आपको एकदम समझ में आएगा, वो भी लाइव प्रूफ मिलेगा। तो चलिए दोस्तों फिर से मिलते हैं जो कि ज़मीन सर्वे से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।